जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 24 सीटों पर हुआ मतदान। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए आज जमकर वोटिंग हुई है। आज 24 सीटों पर मतदान कराया गया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलावा भी छोटी छोटी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। साथ ही 24 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 80 से ज्यादा थी। 10 years, people of Jammu and Kashmir get a democratic right to cast their vote. Your reaction, please. You also cast your vote. I am happy that they've come here to cast their vote. और मैं सुबह से पोलिंग बूथ्स में जा रही हूँ। नौजवान जो हैं, खवातीन हैं, यंग लड़कियां, जो हमारी बुजुर्ग लेडीज हैं, बुजुर्ग आदमी, they are all coming out to cast their votes. Delhi should honor this mandate. Delhi should ensure that it's a free and fair, transparent election. That's it. 10 साल के बाद आज लोगों को हक मिला है वोट मांगने जी। एक उम्मीद है, एक अच्छी किसी की भी हो, सरकार अच्छी मिली, जो मिजरीज है वो लोगों बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, आई होप सो, बिकॉज पिछले 6 साल से यहाँ से बाबूडम चल रहा है। यहाँ लोगों के जो मसाइल है कोई हल नहीं कर रहा है। करप्शन इतनी है, धांधली इतनी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आप देखिए कोई भी पोस्ट नहीं भरी है 2019 से। हमारे जो नौजवान लड़के हैं घर पे बैठे हैं, आप ड्रग्स में जा रहे हैं। सो इट्स अ गुड स्टेप, एंड बिकॉज दे शोइंग देयर फेथ इन डेमोक्रेसी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इट टेक्स अ लॉट फॉर देम टू शो फेथ आफ्टर द वे दिल्ली हैज अंडरमाइंड डेमोक्रेसी हियर। थैंक यू। असेंबली के पोल्स हो रहे, हमने देखा कि लोग 6 बजे से ही खड़े थे। देखिए, लोगों में बहुत ज़बरदस्त जोश खरोश है। अभी हम देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से लोग लंबी लंबी कतारों में अपने वोट का इंतज़ार कर रहे हैं, कब वो वोट डाले। इसी की हम बात करें। देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमने देखा वोट परसेंटेज 58 तक हो गई, और आज जो असेंबली इलेक्शन है, लोग बड़ी बेसब्री के साथ इस इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपनी नुमाइंदगी आज उससे भी ज़्यादा वोट पसंद होगी। इसी की बात हम करें कि जम्मू कश्मीर बदला है। बदले हुए जम्मू कश्मीर में लोग अब डेमोक्रेटिक सेटअप को ही ले करते हैं। लोग डेमोक्रेसी के जरिए ही अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इसी चेंज की हम बात करें कि क्योंकि कश्मीर ने अब आतंकवाद, सेपरेटिज्म, बम, ग्रेनेड, गोलियों को खारिज करके बैलेट पेपर को चुन लिया, और बैलेट पेपर के जरिए वो अपनी बात कहना चाहते हैं। क्या मैसेज आ रही है? देखिए, इससे यही मैसेज है कि लोगों ने अब आतंकवाद को छोड़ दिया, पाकिस्तान को छोड़ दिया, पत्थरबाजी, ग्रेनेड, बम, जितनी भी यहाँ चीज़ें थी वो सब कुछ छोड़ दिया। और अब 2019 के बाद लोग इंडियन डेमोक्रेसी को लाइक करते हैं, और लोग अब फख्र करते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सिटीजन है। और उसी डेमोक्रेटिक हक को अदा करने के लिए आज लोग लंबी लंबी कतारों में बाहर निकले। हमने देखा कि ओल्ड एज पर्सन भी थे। देखिए, जवान हो, बूढ़े हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, माएँ हो, बहनें हो, सबकी लाइन लगी है, सबकी कतार है, और दौड़ में है कि मैं सबसे पहले अपना वोट डालूं। और जिस तरह से हमने देखा कि आज जो माहौल कश्मीर में बना है, ये वो माहौल है जो 34 साल पहले माहौल यहाँ हुआ करता था। और लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो नया जम्मू कश्मीर मोदी का नारा है, नया जम्मू कश्मीर अब कामयाब हो गया, और नए जम्मू कश्मीर में अब लोग वोट डालने के लिए बाहर। दिल्ली के करोल बाग में 3 मंजिला मकान का आधा हिस्सा गिरा, 12 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देश की राजधानी दिल्ली में मध्य जिले के करोल बाग स्थित बापा नगर में आज सुबह 3 मंजिला एक मकान आधा हिस्सा गिर गया है। इसमें कई लोग दब गए हैं। मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची। समाचार लिखे जाने तक 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली की नामित मुख्यमंत्री आतिशी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सूचना मिलते ही जिला अधिकारी से बात कर पीड़ितों को हर संभव राहत पहुंचाने का कहा है। देखिए, दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 9:10 पे कॉल मिली थी कि बिल्डिंग बापा नगर में कोलैप्स की है। शुरू में 3 गाड़ी भेजी गई थी, लेकिन ग्रेविटी को देखते हुए जो है इस कॉल की कैटेगरी बढ़ाएगी, सीनियर ऑफिसर भेजे गए थे। तो इसमें जो है 7 लोग हम लोगों ने, हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी हेल्प की, और जो ऑफिसर भेजे गए थे उनके सुपरविजन में 7 लोगों को निकाल के हॉस्पिटल भेजा गया। सर, टोटल कितने लोग अभी घायल हैं, और क्या किसी की डेथ हुई है सर? देखिए, ये चीज़ें ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज वहाँ हॉस्पिटल बता पाएंगे। हमारा काम था सेफली उनको निकाल के हॉस्पिटल शिफ्ट करवाना। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए ये सेफली उनको वहाँ हॉस्पिटल भेजा है। कोई अभी और ट्रैप होने की संभावना? अभी बोला जा रहा है कि एक हो सकता है, लेकिन फिर भी हो ना हो हम लोग पूरा थोरोली चेक करेंगे। जिन्हें तक मलबा हट नहीं जाता हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सर, क्या प्रोसेस होगा चेक करने का? कोई लाइव डिटेक्टर जो मशीनें होती है वो भी लाई जाएंगी? देखिए, वो भी चेक हो रहे हैं। इवन स्नीफर डॉग भी आए हैं, उनको भी बुलाया गया था कि वो भी चेक करें। तो साथ में मलबा हटाने का सारे काम जो हो सकते हैं वो हम सारे कर रहे हैं। सर, गिरने की वजह क्या रही? पुरानी इमारत थी या फिर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन थी, क्या थी? देखिए, काम चल रहा था, इमारत तो यहाँ पुरानी है ही, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन का इस बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग पहुंचे तो बिल्डिंग कोलैप्स हो चुके थे। क्या पता चला किस तरीके क्या काम चल, आप जो बताया काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है? यहाँ शू मैन्युफैक्चरिंग का काम था इनका। ठीक है सर।
दिल्ली के त्रिलोकपुरी में गणेश विसर्जन कर वापस लौट रही भीड़ पर हमला, मौके पे पहुंची पुलिस टीम। राजधानी दिल्ली में थाना मयूर विहार इलाके के त्रिलोकपुरी में गणेश विसर्जन कर वापस आ रहे लोगों पर हमला हुआ है। पुलिस की टीम मौके पे पहुंची। पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त अपूर्व गुप्ता ने बताया है कि कल रात 10 बजे मयूर विहार थाना पुलिस को एक PCR कॉल मिली थी, जिसमें कॉलर ने बताया है कि कुछ लड़कों ने उन पर और उनके दोस्तों पर हमला कर दिया। तुरंत थाना मयूर विहार की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। DCP ने बताया है कि CCTV फुटेज से पुष्टि हुई है, यह पथराव की घटना नहीं थी, बल्कि पिछले झगड़ों के आधार पर झगड़ा था। इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। जी, कल रात को तकरीबन 10 बजे के करीब हमें एक PCR कॉल मिली थी मयूर विहार थाने में, जिसमें कि कॉलर ने बताया कि कुछ लड़कों ने उनके और उनके साथियों के ऊपर हमला किया है। इमिडिएटली लोकल पुलिस मौके पे पहुंची, SHO एंड ACP साहब भी पहुंचे थे। पूरा मामला वेरीफाई करने के बाद हमें पता चला कि 31 ब्लॉक के कुछ लड़के थे जो कि गणेश विसर्जन करके आ रहे थे। विसर्जन करने के बाद वो वहीं पे मतलब घूमते घामते घर वापस जा रहे थे। तो जब वो 32 ब्लॉक क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे 32 ब्लॉक में उन्हें कुछ और लड़के टकराए जो कि 32 ब्लॉक के ही रहने वाले थे और जिनसे उनकी पुरानी कुछ आपसी रंजिश चल रही थी। पहले भी उनके बीच में कई बार कहासुनी हुई थी जो कि मतलब बाद में रिजॉल्व करवा दिया गया था, बट कल भी इनके बीच में कुछ कहासुनी हुई है विच एस्केलेटेड एंड कुछ इनके बीच में हाथापाई भी हुई। बाद में विदिन 4 और 5 मिनट्स दोनों पार्टीज वहां से भाग गई और किसी को कोई चोट वगैरह नहीं है। सब्सिक्वेंटली हमने CCTV फुटेज के बेसिस पे वेरीफाई कर लिया है, कोई पथराव वाली इंसिडेंट नहीं है, कोई ऐसे मतलब एस्केलेटेड फाइट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है एंड अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल पीसफुल है, कोई कम्युनल एंगल नहीं है। और CCTV के बेसिस पे रात को ही हमने जो भी लड़के इन्वॉल्व थे सबको राउंड अप कर लिया है और उनको अरेस्ट कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।